देखिए, बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी से डर रहे हैं। हमारे बिंद समाज के जितने ही नेता बनते हैं वो हमेशा पालिश लगाने का काम कर रहे हैं। मतलब कैसा पालिश ये लगा रहे हैं कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे घर पर बिल्डोजर न चल पाए। अगर हमें समाज के खिलाफ साथ खड़े होंगे तो कहीं हमारे खिलाफ ना बिल्डोजर चल जाए, इसी डर के मारे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, अगर अन्याय हुआ है उसके साथ न्याय होना चाहिए। डर से कभी राजनीति नहीं करना। जो डर गया वो मर गया। डर करने वाला कभी राजनीति नहीं कर सकता, सिर्फ चापलूसी और दलाली कर सकता है समाज का। आप भी वकील हैं तो आपको डर नहीं लगता इतना बोलने में? मुझे कोई कुछ नहीं डर लगता है। आपको कोई गोली मार देगा? अरे मुझे तो गोली मार दे, चाहे जो मार देगा, तो वो तो मारने वाले को कोई रोका है, मगर जब तक जिंदा है तो सत्य की आवाज से हमेशा बुलंद रहेगा हमारा। जी नमस्कार। आप प्रतापगढ़ ही जिले में हमारे बहुत काफी समाज सेवी वकील हैं, विपिन बिंद जी हैं, और इन्होंने भी जो है हर तैयारियों पे खड़े रहते हैं। जिस तरह से रहेगा उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं, और वकीलों का काम यह है न्याय दिलाना। कहीं कहीं होता है कि वकील भी कहीं गलत व्यवस्था में फंस जाते हैं। आज इनसे अच्छा जानकारी लेंगे और किस तरह से लोगों में फंसाते हैं और कैसे न्याय दिलाते हैं। तो विपिन जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जिस तरह से आप, तो आपकी हंसी तो बहुत खूबसूरती लग रही है, दयावान लग रही है, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। और जैसे कि आप देखो, आप एक खुद वकील हैं, वो एडवोकेट हैं। जिस क्षेत्र में आप वकील हैं, या समाज का है या अन्य समाज का है, जैसा एक समाज, एक ही समाज के जैसा बिंद का है, बिंद का ही आपके पास एक कहा जाता है कोर्ट में दाखिला करने के लिए, तो उस पर आप क्या अपने समाज को मैसेज देंगे? जिस तरह के लड़ना है या भिड़ना है या तो मान्यता पे करना है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अपराधी का कोई जात नहीं होता, दोषियों का कोई जात नहीं होता। वो चाहे जिस समाज का हो, अगर हमारे पास आता है तो उसे सत्य की आवाज को हम बुलंद करते हैं तहसील में। और चाहे हमारे ही समाज का बिंद क्यों ना हो, अगर हमारा वो अपराधी है तो अगर मैं यादव का समाज का हूँ या ब्राह्मण समाज का मुझे केस मिला है, मगर बिंद अपराधी है तो मैं बिंद को जेल भिजवाने का काम पहले करूंगा, क्योंकि मैं वकील हूँ। मैं किसी जात पात, किसी धर्म के आड़ में और रिश्तेदारी नहीं जोड़ता, सत्य की आवाज को बुलंद करता हूँ। ठीक है, यानी अपराधी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे आपका भाई क्यों ना हो, मेरा भाई क्यों ना हो। अगर हमारे समाज का अगर वो अपराधी है तो मैं उसको अपराध के लिए उसे मैं दंडित करने के लिए कार्रवाई जरूर करवाऊंगा, विधिक कार्रवाई से। और देखिए, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ आजकल शादी विवाह जो चल रहा है, छुट्टी छुट्टा का मैटर आता है, तो उस पर आप लोगों को क्या बताना? ये छुट्टू छुट्टा ये समाज के लिए दुरुपयोग है कि व्यवस्था खराब हो रहा है? देखिए, पहले तो ये बात है, जब हम लोग अभिभावक लोग जब शादी करने जाते हैं, एक तो पहले लड़कियों को, जो लड़की और लड़के पक्ष होते हैं, जबरदस्ती विवाह करते हैं। किसी लड़की से कोई बाप या भाई उसका पूछता नहीं है कि बिटिया आपको शादी करोगी इस लड़के से कि नहीं। उसके मन मर्जी से नहीं करते हैं, उसके मनमानी से और दबाव से शादी कर देते हैं, जिससे वो लड़की आगे चल के उस शादी विवाह जो विवाह होता है, कुछ दिनों तक बंधन में बच के वो उब जाती है, तो लास्ट में उसका जहां प्रेम प्रसंग होता है या उससे नहीं जमती तो ऑटोमेटिक वो अलग हो जाएगा उसको। लेकिन एक दौर से देखा जाए कि लोगों जो कथावाचक लोग हैं वो तो कभी कभी कहते हैं स्त्री का कोई जात नहीं होता है, वो जिस घर में बस जाएगी उस उनको घर में बसना है। ये तो बात सत्य है। और वैसे तो देखा जाए तो इस धरती पे दो ही जाति हैं, एक पुरुष एक स्त्री। और यहाँ पर जो जितने लोग सबसे पहले जो बुद्धिमान प्राणी थे, उन्होंने ही जातियों का उन्होंने विभाजन करते करते अपने सुखों का उपार्जन करने, मतलब सुख लेने के लिए अनेक जातियां बनाई। जो पहले बुद्धिमान प्राणी हुआ इस धरती पे, और सबसे पहले मानव ही एक ऐसी जाति है। तो यानी आप मतलब वकील हो के भी मतलब लोगों को संरक्षण देने काम कर रहे हैं? नहीं, मैं क्यों दूसरे का संरक्षण दूंगा? जो भाई सत्य है उसको मैं अपने संरक्षण में रखता हूँ, जो अपराधी हैं उसको मैं न्यायालय में उनको जरूर दंडित करने का कार्य करवाता हूँ। जैसा कि अभी सोमिया बिंद जी का भी बहुत विवाद चल रहा है। उसके भाई का दुल्हा हत्याकांड बन के शादी में जा रहा था, उसको बीच रास्ते पे उसको हत्या कर दी जाती है।
तो जैसे इस तरह से हत्या हो रही, इस हत्या को कैसे रोकथाम किया जाए? देखिए, सबसे पहले मैं सौम्या बिंदु जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे समाज में, बिंद समाज में, अगर फूलन देवी का दूसरा अवतार हुआ तो सौम्या बिंद जी का हुआ, क्योंकि मैंने उनका हर वीडियो, हर उनका तेवर मैंने देखा हूं कि बहुत ही तेज तर्राक, जैसे उनके अंदर एक झांसी वाली रानी का रूप दिखता है, दुर्गा माता जी का दिखता है रूप, और फूलन देवी का जो रूप दिखता है, वो सत्य के लिए हमेशा लड़ने के लिए। और बात है, और जो इनकाउंटर हो रहा है, क्या नाम है, रवि यादव का, ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है ये अनदेखी कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वो यादव होने के नाते उसे रवि यादव को इनकाउंटर हुआ है, और प्रदीप बिंद और भोले और सोले राजभर को इनकाउंटर नहीं हुआ, क्योंकि उस सरकार के ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे दो नेताओं के वो लोग उनके संरक्षण में है, इसलिए वो दोनों अपराधी बच रहे हैं। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि अपराधी का देख के, जात देखकर उन्हें न इनकाउंटर करे। अगर रवि यादव का इनकाउंटर हुआ है तो प्रदीप बिंद का भी इनकाउंटर होना चाहिए, सोले और भोले राजभर का भी होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ये बिंद समाज 2027 में आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक देगी, और यहां पर माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, जिन्होंने जातिवादी अखिलेश यादव जैसे यादव कास्ट को, रवि यादव को गोली एनकाउंटर मारा है, एक गलत है। इस समय भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्द ही सौम्या को न्याय देना चाहिए, और बिंद समाज का तभी मान सम्मान होगा जब प्रदीप बिंद मारा जाएगा। ऐसा नहीं है प्रदीप बिंद बच जाएगा, प्रदीप बिंद भी अपराधी है तो प्रदीप बिंद को भी मारा जाएगा, और सोले और भोले राजभर को भी गोली मारा जाएगा। लेकिन ये जो है रवि जो था ये सामने हाजिर नहीं हुआ, वो भी नहीं हाजिर हुए। लेकिन जो अभी आपने बताया कि अफवाहों के सर चल रही है, लेकिन ये भी मैंने देखा, अभी न्यूज पे चल रहा था कि यादव के मारे गए, लेकिन अब आप तो खुद कह रहे हैं अपराधी की कोई जात नहीं होती है। हाँ, तो अपराधी की जात नहीं होती तो रवि यादव को तो मार दिए, तो सोले और भोले और प्रदीप बिंद क्यों, ये सरकार के मंत्री हैं इसलिए इनको बचाया जा रहा है। अगर इनको मार दिया जाए तो इनको डर है भारतीय जनता पार्टी के, कहीं हमारी सरकार 2027 में ना बन पाए, इसलिए सोले, राजभर और बिंद निषाद को बचाने का कार्य कर रही है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि अपराधियों को कोई जात नहीं होता। मैंने पहले ही बोला, मैं सत्य के साथ हूँ। अगर अपराधी हैं तो प्रदीप बिंद को, मैं भी विपिन बिंद एडवोकेट हूँ, मगर मैं, मेरे ही बिंद समाज से आता है, मगर वो अपराधी है, उसे इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर होना चाहिए। तो इससे अपराध खत्म हो जाएगा? अपराध नहीं खत्म होगा, मगर दहशत तो बन जाएगी। किसी बहन बेटी की, कोई भाई की शादी होने जाए तो कोई गोली मारेगा तो उससे पता होगा कि हाँ प्रदीप बिंद और भोले राजभर के गोली मारे थे, तो उनके बदौले में उनको भी गोली लगी है, इसलिए अपराध तो कम होगा। नहीं तो अपराध ऐसे सारे लोग मारेंगे, जमानत होगा, और ऐसे मंत्री और विधायक के संरक्षण में रहेंगे, वो हमेशा बचे रहेंगे। कौन शादी करेगा भाई, डर है ना। तो जैसे जिस तरह की अभी ये चल रही है, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि लेकिन वो जाके फोटो खिंचवा के और चले आते हैं और इंटरव्यू नहीं देते हैं, और न देने के साथ में क्या है, अभी देखिए डॉक्टर, इस विषय पहले बता रहा हूँ मैं, डॉक्टर संजय निषाद हो गए, डॉक्टर विनोद बिंद हो गए, और जैसे कि पूर्व जो लोग हैं रामरती बिंद वगैरह, बिंद समाज के बहुत सारे नेता हैं, लेकिन उनको जाके नहीं मदद कर रहे हैं। देखिए, बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी से डर रहे हैं। हमारे बिंद समाज के जितने ही नेता बनते हैं वो हमेशा पालिश लगाने का काम कर रहे हैं। मतलब कैसा पालिश ये लगा रहे हैं कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे घर पर बिल्डोजर न चल पाए। अगर हमें समाज के खिलाफ साथ खड़े होंगे तो कहीं हमारे खिलाफ ना बिल्डोजर चल जाए, इसी डर के मारे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, अगर अन्याय हुआ है उसके साथ न्याय होना चाहिए। डर से कभी राजनीति नहीं करना, जो डर गया वो मर गया। डर करने वाला कभी राजनीति नहीं कर सकता, सिर्फ चापलूसी और दलाली कर सकता है समाज का। आप भी वकील है तो आपको डर नहीं लगता इतना बोलने में? मुझे कोई कुछ नहीं डर लगता है। आपको कोई गोली मार देगा? अरे मुझे तो गोली मार दे, चाहे जो मार देगा, तो वो तो मारने वाले को कोई रोका है, मगर जब तक जिंदा है तो सत्य की आवाज से हमेशा बुलंद रहेगा हमारा। तो देखिए, ये सत्य की आवाज उठाने वाले हैं एडवोकेट जी हैं, विपिन जी, और मुझे बहुत खुशी की बात होती है जो सत्य की आवाज उठाते हैं। बड़ी लोगों में एक मार्गदर्शन जाता है जो अपराधी अपराध ना करे। सर, मेरा निवास स्थान निर्भय पट्टी चांदपुर ग्राम सभा से मैं बिलोंग करता हूं। मेरा नाम विपिन बिंद एडवोकेट,
और मैं गौरा प्रथम से भावी जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी हूं। आप सभी सर्व समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि एक बार आप लोग अपना भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और मैं सर्व समाज की आवाज उठाने काम करूंगा, चाहे हमारी जाति का हो चाहे किसी भी जाति का। अगर अपराधी है उसे न्याय उसे दंडित करने का कार्य मैं कानून से करवाने का काम करूंगा। साथियों, एक बार मुझे अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दीजिए। मैं अवश्य जनता और पूरे समाज को मैं बताना चाहता हूं कि बिन समाज का हमेशा मैं निर्वहन करूंगा अपने सत्य के रास्ते पे। धन्यवाद विपिन जी। जिस तरह से देखा जा रहा है विपिन जी काफी निष्पक्ष की बात कर रहे हैं। देखो अभी इनकी युवा जोश है, युवा खून है और रगों रगों में इनके ऊपर दौड़ता है कार्य करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा इनके बातचीत करके। न्यूज सर्विस, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। कैमरामैन अरविंद बिंद जी।